हेलो हेलो फ्रेंड, राधे राधे। कैसे हैं आप आई होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो यहाँ पर देखिए सीवी नूडल्स खा रही थी और बता रही थी कि हाँ कैसा बना है। अच्छा बना था वाकई में। इसके पहले जो वीडियो गई थी उसमें हमने आप लोगों के साथ में नूडल्स की रेसिपी, साथ ही कान्हा जी की ड्रेस की वीडियो शेयर की थी। और अभी हम दोपहर के टाइम में आज बना रहे थे लंच में बना रहे थे अरबी की सब्ज़ी और गोभी आलू मटर टमाटर की सब्ज़ी, जो कि अरबी की सब्ज़ी हमें बहुत पसंद है फ्रेंड। पता है, हम ऐसे अरबी की सब्ज़ी ऐसे कच्ची छील के उसे स्लाइस जैसे आलू की भुजिया बनाते हैं वैसे ही बनाते हैं, और इसमें सिर्फ हींग, अजवाइन और हरी मिर्च का तड़का देते हैं और कुछ भी नहीं ऐड करते हैं फ्रेंड। और यकीन मानिए इतना यम्मी, इतना टेस्टी लगता है कि हम क्या बताएं। अरबी की सब्ज़ी फ्रेंड कई तरीके से बनती है, मसाले वाली, ग्रेवी वाली भी सब्ज़ी बनती है, और बॉयल करके ऐसे फास्ट में जो लोग खाते हैं वो वाली भी बनती है, और इस तरह से भी बनती है। हमने इसमें लहसुन प्याज वगैरह कुछ भी नहीं ऐड किया था, सिर्फ अजवाइन और हींग हरी मिर्च से ही तड़का दे करके इसे धीमी आंच में पकाया था। एकदम क्रंची हो जाती, बहुत खाने में अच्छी लगती है। उसके उधर साइड में गोभी आलू की सब्ज़ी भी हम बना रहे हैं। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को फुल वॉच कीजिए। वीडियो फुल वॉच करेंगे तभी आप लोगों को पता चलेगा कि हम आप लोगों से क्या कहना चाह रहे हैं और आप लोगों के साथ में क्या बताना चाह रहे हैं फ्रेंड। पता है, बैकग्राउंड में सीवी मोबाइल चला रही हैं तो वॉइस आ रही होगी, तो प्लीज़ आप लोग इग्नोर कीजिएगा। और आप लोगों के साथ में हम बातें करने जा रहे थे कि आप लोगों को पता है कि ये वीडियो 2 दिन की वीडियो है, वीडियो क्लिप बना करके। और पता है, कहते हैं सुबह से 6 बजे से लेकर के रात के 10-11 बजे तक क्या क्या काम होता है एक लड़की की, एक हाउसवाइफ जो होती है उनके लाइफ में। सबकी बातें नहीं करते फ्रेंड, सबका हमको नहीं पता है, लेकिन हमारी जो दिनचर्या है हम वो आप लोगों के साथ में शेयर करते हैं और आप लोगों से बताना चाहते हैं फ्रेंड। पता है सबसे इम्पॉर्टेंट क्या होता है कि हम अपने घर का काम मॉर्निंग टाइम में अपना टाइम टू टाइम सारा काम करके उसके बाद सीवी को नाश्ता वगैरह करा के, नाश्ता उसका लंच बॉक्स रेडी करके उसे स्कूल भेजना, स्कूल जाने के बाद में फिर हमारे घर का रूटीन चालू होता है। यहाँ पे देखिए आप लोगों को मॉर्निंग का बर्तन दिखा रहे थे कि देखिए नाश्ता का बर्तन निकला हुआ है और लंच हम बना रहे थे, तो आप लोगों के साथ में शेयर। यहाँ पर सीवी मिट्टी के खिलौने बना रही थी, बर्तन। और पता है आज इनके पापा जी इनके लिए स्टील के बर्तन ले करके आए हैं, ढेर सारे वो भी खिलौने। शिवी के पापा, शिवी बहुत खुश हो गई थी देख करके, तो इस वजह से। और यहाँ पर बर्तन वगैरह बना रही थी, खेल रही थी, बोल रही थी पापा तो ला नहीं सकते हैं, वो बोल रही थी, तो फिर वो ले करके आए हैं। और शिवी के लिए मल्टी कलर की चूड़ी भी ले करके आए हैं, बहुत सुंदर सी। मेरे लिए भी लाए हैं ग्रीन कलर की चूड़ी, अच्छी लग रही है, तो हम कल पहनेंगे, कल हमारा फास्ट है। तो यहाँ पर देखिए बातें करते करते आप लोगों से क्या क्या शेयर किया, किसके किसके हस्बैंड मतलब चूड़ियाँ ले आए हैं आप लोग बताइएगा। और कहते हैं कि सावन में पति अगर ले आते हैं ग्रीन चूड़ी, अगर वो अपने हाथों से पहनाते हैं तो बहुत अच्छा होता है, दोनों लोगों का प्यार मतलब कि अंडरस्टैंडिंग, प्यार बढ़ता है। तो फ्रेंड अंडरस्टैंडिंग तो हम लोगों में है ही, इन सारी चीज़ों से मतलब मैटर नहीं करता, लेकिन हाँ कहीं ना कहीं मान्यताएं हैं तो उन्हें हमें फॉलो करना चाहिए। ये चूड़ी वगैरह पहनाएंगे तो नहीं, लेकिन ले करके आए हैं, यही बहुत बड़ी बात है हमारे लिए, क्योंकि आज तक कभी ये हमारे लिए चूड़ी वगैरह कुछ भी नहीं लेके आए फ्रेंड। तो ले आए फर्स्ट टाइम, ये इतने मतलब कितने सालों में फर्स्ट टाइम ले करके आए, बहुत खुशी हो रही है। कल हम पहनेंगे मॉर्निंग टाइम में, कल हमारा फास्ट भी है, तो इस वजह से। और किसके किसके हस्बैंड ले आए हैं, किस किस ने पहन ली है, आप लोग कमेंट करके बताइए। आप लोग कमेंट करके बताइएगा। और यहाँ पर बर्तन वगैरह जो नाश्ते का बर्तन था वो निकला है, तो मॉर्निंग के टाइम में फिर उसके बाद में दलिया बनाई थी, मम्मी बनाई थी दलिया फ्रेंड। आज मम्मी बनाई थी, वैसे हम ही बनाते हैं, तो मम्मी दलिया चढ़ा दी थी, हो गया था। और मॉर्निंग टाइम में चना, दलिया, किशमिश, बादाम, ये सारी चीज़ें मॉर्निंग के टाइम में नाश्ते में मम्मी और सीवी, और ये बादाम सीवी को बहुत पसंद है भिगोया हुआ, तो वो बना करके डेली मतलब कि ये रूटीन है। मम्मी भी थोड़ा सा लेती हैं, इनके पापा और ये, हम नहीं खाते हैं चना वगैरह, तो इस वजह से हम नहीं खाते हैं। बादाम और किशमिश थोड़ा सा ले लेते हैं, और दलिया भी हमको उतना पसंद नहीं है, कभी नमकीन दलिया बनती है, कभी मीठी वाली दलिया बनती है।
नमकीन दलिया हमारी सीवी को और मम्मी को दोनों को पसंद है, इनको नहीं पसंद है, मीठी दलिया खाते हैं। फिर उसके बाद में खाना वगैरह बनता है। उसी बीच में हम अपनी वीडियो वगैरह शॉर्ट्स वीडियो जो हमारी जाती है वो हम मतलब कि बनाते हैं। उसके बाद में ड्रेस मेकअप मतलब जो मेकअप वगैरह होता है, मेकअप तो वैसे हम करते ही नहीं, सिर्फ काजल, बिंदी, लिपस्टिक ये 3-4 चीज़ें करते हैं फ्रेंड। शिवी के स्कूल लेने जाना होता है तो ईयरिंग्स वगैरह चेंज करना पड़ता है, तो वो सारी चीज़ें। उसके बाद में सीवी को लाने का टाइम है, जब तक हमारी 2-4-6 वीडियो शॉर्ट्स बनती है उसके बाद सीवी को लाने का टाइम हो जाता है। सीवी को लेकर के आते हैं स्कूल से। उसके बाद में हाँ, उसका ड्रेस वगैरह चेंज करते हैं, उसका लंच बॉक्स चेक करते हैं, उसकी कॉपीज़ वगैरह चेक करते हैं। उसके बाद में उसको नहलाते हैं। नहलाने के बाद में उसे खाना खिलाते हैं, दाल चावल सब्ज़ी रोटी जो भी बना होता है फ्रेंड, दाल चावल बना होता है, दाल चावल या फिर रोटी सब्ज़ी जो बना रहता है उसको खिलाते हैं। फिर उसके बाद उसका ट्यूशन का होमवर्क करवाते हैं। ट्यूशन का होमवर्क कराने के बाद में फिर उसको लेकर के लेटते हैं थोड़ी देर के लिए, क्योंकि बच्चा है सुबह उठ जाता है 6:30 बजे तो नींद आने लगती है, तो इस वजह से लेकर के लेट जाते हैं। फिर वो 1-2 घंटा हम लोग रेस्ट करते हैं। फिर ये आते हैं, इनका लंच वगैरह देते हैं। फिर शिवी के ट्यूशन जाने का टाइम हो जाता है। फिर शिवी को उठाते हैं, नाश्ता वगैरह कराते हैं, फिर ले जाते हैं ट्यूशन छोड़ने। ट्यूशन छोड़ करके आते हैं, फिर बर्तन वगैरह वॉश करके दोपहर का, शाम के टाइम का, फिर किचन वगैरह साफ़ करते हैं। उसके बाद में फ्रेंड ये सारा काम करते करते 6 बज जाता है। फिर शिवी को ट्यूशन से ले आते हैं। ट्यूशन से लाने के बाद में फिर थोड़ी देर वो अपना खेलती हैं, फ़ोन वगैरह चलाती हैं। अपना फ़ोन वगैरह चलाने के बाद में फिर उनका ट्यूशन का स्कूल का होमवर्क कराते हैं, ट्यूशन का नेक्स्ट डे कराते हैं और स्कूल का उसी दिन कराते हैं। फिर उसके बाद में खाना वगैरह बनाने के रात में खाना वगैरह बनाते हैं। फिर उसके बाद में अपने स्टिचिंग का थोड़ा बहुत जो काम होता है फ्रेंड वो करते हैं, जो कि कभी कभी आप लोगों के साथ में शेयर कर देते हैं, डेली नहीं शेयर करते हैं। तो ये देखिए बर्तन आप लोगों को दिखा रहे हैं कि शिवी का देखिए जो बर्तन आया है वो यही सारा बर्तन है, तो काफ़ी सुंदर लग रहा था। तो ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं। उसके साथ में पता है फ्रेंड, आजकल ऑनलाइन एक हमने जॉब की वो ज्वाइन किया है, तो उसमें भी थोड़ा सा टाइम देना होता है। उसमें भी थोड़ा मतलब कि हमें समय देना 8:30 बजे 9:30 बजे तक 1 घंटा उसमें भी टाइम देना होता है ऑनलाइन। रात में ही अक्सर मीटिंग रात के टाइम में 8:30 बजे 9:30 बजे तक होती है, उसमें फिर इन्वॉल्व होना पड़ता है। तो इस तरह से हमारी सारी टाइम चलती रहता है। और हाँ, ये देखिए साड़ी आई थी पिको फॉल के लिए, ये साड़ी हमें तुरंत करके देनी थी। कल रात में आई थी फ्रेंड, बोली थी कि भाभी आज दे दीजिएगा संडे के दिन में। तो दोपहर में खाना वगैरह बनाए हैं। खाना वगैरह बनाने के बाद में ये साड़ी में पिको फॉल किए। पिको फॉल करने के बाद में फिर रख दिए, फिर थोड़ी देर रेस्ट किए। सोए नहीं थे फ्रेंड, क्योंकि आज संडे था तो मॉर्निंग में देर से सो के उठे थे, तो दिन में नींद नहीं आई, जाग रहे थे। उसके बाद फॉल वगैरह पिको फॉल करके दे देंगे। तो फ्रेंड पता है पैसा भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, भले ही कम हो या ज़्यादा हो, हमें अपनी मेहनत का तो मिल रहा है ना, अर्न कर रहे हैं और अपनी मेहनत से ईमानदारी से कमा रहे, कुछ इधर उधर तो मतलब गलत चीज़ें करके तो नहीं कर रहे हैं। मेहनत से कभी हमें पीछे नहीं हटना चाहिए और हर एक हाउसवाइफ को मेहनत करना चाहिए, सेल्फ डिपेंड होना चाहिए अपने घर में, अपने हस्बैंड का, अपने बच्चे का, और आपके घर में अगर कोई और भी फैमिली मेम्बर है तो उसका ध्यान रखना चाहिए फ्रेंड। क्योंकि ये लोग अगर खुश हैं, स्वस्थ हैं, तो हमें और क्या चाहिए। हमारे घर में देखिए मम्मी है हमारी, कहना नहीं चाहिए 14-15 साल, हमारी 14 साल शादी को हो रहा है, लेकिन आज तक मम्मी को हम कभी भी मतलब मम्मी हमारे अब कभी कदार अगर हम नहीं हैं बाई चांस या फिर कोई रीज़न है तो मम्मी को खाना नहीं, वरना मम्मी को हम हमेशा उनके बेड पे ही खाना ले जा कर के देते हैं। और सबसे पहले मम्मी को और शिवी को देते हैं। अब शिवी हमारी हो गई, पहले जब मम्मी थी मम्मी को सबसे पहले खाना वगैरह देते हैं। उनको भले ही वो मतलब बोले या ना बोले, ये हम नहीं कहते कि हाँ वो क्या कहती हैं क्या नहीं कहती, क्योंकि हमारा जो कर्म है फ्रेंड वो हमारे साथ में है। सामने वाला क्या थिंकिंग है, क्या सोचता है, हमें नहीं फ़र्क पड़ता है। तो यही सारी चीज़ें चलती रहती है। तो हर एक हाउसवाइफ को अपने हर फैमिली मेम्बर का ध्यान दीजिए यार। अगर आप किसी को प्यार दोगे तो आपको प्यार मिलेगा, भले ही मतलब देर से या फिर जल्दी। हर सास हर बहू मतलब कि जो होती है नहीं पटता है,
लेकिन अगर हम थोड़ा सा हम कोशिश करें, थोड़ा सा सामने वाला कोशिश करे तो ज़रूर मतलब कि हम दोनों में वो बनता है तालमेल और सब कुछ अच्छा। अभी मम्मी की मेरी तबीयत ख़राब है, यही लगता है कि भगवान जी ठीक कर दीजिए। जितने अभी तो हम लोग मतलब कि पूरी तरह से अपनी गृहस्थी भी नहीं संभाल पाए हैं, हालांकि सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे ही ऊपर है फ्रेंड। जब से हम आए हैं सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम खुद ने निभा रहे हैं अपने घर में। लेकिन अभी उतने बड़े नहीं हुए कि सब कुछ ऐसे रहता है ना कि हाँ है, मम्मी है, कुछ दिक्कत होगी तो मम्मी तो है ना। तो ये सारी चीज़ें उनका होना ही बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है फ्रेंड। तो इस वजह से और हाँ, वो जो हमने एनजीओ ज्वाइन किया है फ्रेंड, उसमें क्या होता है, अनाथ बच्चे जो गरीब लोग हैं उनकी हेल्प करनी होती है हमें। थोड़ा बहुत हमसे जो हो सके वो हमें उनकी मदद, वहाँ बाहर से भी मदद मिलती है और हमें अपने पास से भी मिला कर के मदद करनी होती है। तो ये भी बहुत ज़्यादा मतलब एक पुण्य का काम है, एक अच्छी चीज़ है फ्रेंड। कहते हैं ना कि हम तो हमारा मानना तो ये है कि किसी ब्राह्मण को देने से अच्छा है किसी गरीब बच्चे को दे, किसी अनाथ बच्चे को दे, किसी बुज़ुर्ग को दे, उनकी मदद करे, उनको दवा के लिए जो भी हमसे हो सके फ्रेंड। बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन जितना हो सके उतना हमें करना चाहिए, क्योंकि ये सारी चीज़ें भी लाइफ में ज़रूरी होती है। ईश्वर से हमेशा यही विनती करनी चाहिए कि ईश्वर हमें उस लायक बनाइए कि हम दूसरे की मदद कर सके, हमें हमेशा इस लायक बनाइए कि हम दूसरे की हेल्प कर सके। ऐसा ना बनाइए कि हमें दूसरे से मांगने की ज़रूरत पड़े। हमारा मानना तो यही है और हम सच में अब भगवान जी से यही प्रे करते हैं कि भगवान जी हमें हमेशा देने के लायक बनाइएगा, कभी किसी के आगे हाथ फैलाने की कोई ज़रूरत ना पड़े तो आपके आगे, ईश्वर के आगे हाथ फैलाइए और किसी के सामने नहीं। तो यहाँ पर देखिए, जो हम आपको एनजीओ के बारे में बता रहे थे, यहाँ पर आपको मतलब कि वीडियो थोड़ी सी आगे पीछे हो गई तो आप लोग मैनेज कीजिएगा। तो उसमें पता है नेक्स्ट मंडे को मेरे भाई ने हमको मतलब इसमें इन्वॉल्व किया है फ्रेंड। हमें इन सब चीज़ों के बारे में जानकारी नहीं थी। एक दिन घर गए थे तो बोला कि दीदी ऐसे ऐसे होता है, इसमें मतलब कुछ बेनिफिट भी है। और तो बोला कि दीदी तुम करो, अच्छा होता है घर बैठे, मतलब कि कुछ पैसे अगर अर्न हो रहे हैं 1 घंटे 2 घंटे दे करके तो उसमें कोई बुराई नहीं। हमारे घर में अधिकतर सभी लोग जुड़े हुए हैं फ्रेंड। तो इस वजह से तो यहाँ पर नेक्स्ट मंडे को मेरे भाई लोग गए थे फ्रेंड, वहाँ पर ये देखिए वो जो एनजीओ की वो है टीम है, वो यहाँ पर आई है गरीब बच्चों को वो डोनेट करने के लिए, जिसमें कॉपी किताब पेंसिल ये सारी चीज़ें हैं। और हमें शिक्षित मतलब एक तरह से ये देखिए पुण्य का काम है, हम लोगों को शिक्षित कर रहा है, जागरूक कर रहे हैं और उनकी थोड़ी मदद भी कर रहे हैं फ्रेंड। हमें भी मदद करनी चाहिए, तो हमें हमेशा ज़रूरतमंदों की मदद करनी चाहिए। देखिए यहाँ पर थोड़ी थोड़ी सी क्लिप है फ्रेंड, ब्लर कर दिए हैं क्योंकि पूरा हम आपको नहीं दिखा सकते हैं, शायद यूट्यूब के गाइडलाइन के ख़िलाफ़ हो या कुछ और चीज़ें हो, इस वजह से तो यहाँ पर वीडियो ब्लर कर दिए हैं। तो आई होप आप लोग समझ सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए थोड़ी थोड़ी सी क्लिप है, यहाँ सारे बच्चों। और पिछले संडे को भाई लोग गए थे तो वहाँ पर उन लोगों ने मतलब कि कच्चा राशन जैसे आटा तेल चावल और नमक आलू ये सारी चीज़ों प्रोवाइड की थी, कम से कम 200-300 लोगों को। और यहाँ पर ये सारी चीज़ें हमें दे करके पिक्चर्स क्लिक करके वहाँ पर एनजीओ में सेंड करना होता है, ऐसी कुछ वो है यहाँ की टीम वगैरह। तो आप लोग भी अगर जुड़ना चाहते हैं तो हमें बताइएगा, हम आप लोगों को बताएंगे ऑनलाइन कि कैसे क्या होता है यही सारी चीज़ें। और आई होप आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगेगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।